तो यार वैसे तो मिर्जापुर जाना ही जाता है अपने ब्रूटल मर्डर सीन्स के लिए और न्यूडिटी के लिए, और मिर्जापुर की ये पहचान बनाई है मिर्जापुर के सीजन 1 और सीजन 2 ने। अब यहाँ पर मैंने सीजन 3 का जिक्र क्यों नहीं किया, इससे पहले कि आप मुझे मिर्जापुर का हेटर समझने लगो उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। अब ये तो हार्श ट्रूथ है ही कि यहाँ पर मिर्जापुर का सीजन 3 मिर्जापुर के सीजन 1 और सीजन 2 के मुकाबले काफी कमतर एंटरटेन करता है हमें। सीजन 4 में ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा पर ज्यादा फोकस किया है, जैसे कि वो यहाँ पर सारे बाहुबलियों की बैठक वगैरह। और सच बताओ तो इतनी सारी जो हमें बैठकें दिखाई गई हैं बाहुबली की, उसका कोई निष्कर्ष तो निकला ही नहीं। सीजन 4 में 1 और 2 के मुकाबले काफी ज्यादा ही कम ब्रूटल सीन्स है, लेकिन जितने भी हैं बवाल है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 12 ब्रूटल सीन्स और कुछ ऐसे सीन्स भी है मिर्जापुर के अंदर, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने उनको इंक्लूड किया है जो ऐसे ऊपर से तो देखने में काफी ज्यादा ही सिंपल लगते हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स के जो डिसीजंस है और इतने अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स है ना सारे, तो उन सारे सीन्स में वो ट्विस्ट और टर्न्स देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी। और पहले नंबर पर मैंने जिस सीन को रखा है ना, उस सीन को देखकर हम सभी के दिल टूट गए थे, तो उस सीन को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, गुड्डू का जेल वाला फाइट सीन। अब इसको एक्चुअल में फाइट सीन ना बोलते हुए गुड्डू की पिटाई वाला सीन बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब इस सीन में जो गुड्डू भैया की पिटाई हुई है भाई साहब, अब उनको पता चल रहा होगा कि मिर्जापुर का किंग बनना कोई आम बात नहीं है, और वो भी किसी आउटसाइडर के लिए। इतना मार तो गुड्डू को मुन्ना भैया ने भी नहीं मारा था जितना तो उस जायंट कैदी ने मार दिया। लेकिन भाई उस फाइट सीन में हमें जितनी ब्रूटालिटी देखने को मिलती है और जिस हिसाब से उस पूरे सीन को क्रिएट किया गया है ना, कमाल। और स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा गुड्डू का रोल प्ले करने वाले एक्टर को, क्या परफॉर्मेंस दी है यार। उस सीन में अगर आप लोग एक्सप्रेशंस पर ध्यान दोगे तो अग्रेशन के साथ साथ ये बंदा अंदर से टूट चुका है और उसको रोना भी आ रहा है। 11 नंबर पर जो सीन है ना, वो सीन है यहाँ पर शायरी बॉय का। पहले से इस कैरेक्टर को ऑडियंस के सामने ऐसे कॉमिक वे में प्रेजेंट किया जा रहा था जैसे कि ये सिर्फ ऐसे फन एलिमेंट डालने के लिए ही है इस सीजन में। लेकिन मिर्जापुर के राइटर्स भी लाइक ऐसे कैसे किसी भी कैरेक्टर की डार्क साइड दिखाए बिना तो हमको चैन नहीं पड़ता, तो उस उतने प्यारे कैरेक्टर से लाला की हत्या करवा दी। एक्चुअली में शरद के कहने पर ही उसी बेचारे बेरोजगार आदमी ने अंदर आकर यानी कि जेल के अंदर आकर लाला को मार दिया। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। 10th नंबर पर मैंने इस सीजन के जिस सीन को रखा है ना, वो सीन इतना नॉर्मल है दिखने में, लेकिन फिर भी अगर आप उसके इंटेंशन को समझोगे तो आप लोग कहोगे कि ये हुई ना बात। वो सीन है जहाँ पर की सीएम साहिबा यानी कि माधुरी देवी की जो सासू माँ है यानी कि बीना त्रिपाठी माधुरी से ये कहती है कि हमें राज करना है मिर्जापुर पर, तुम हमारा साथ दोगी ना, और यही तो मुन्ना की दौलत है यानी कि जागीर है। सॉरी मुन्ना नहीं, लल्ला। और मिर्जापुर की गद्दी पर राज करने की बात ये औरत ऐसे बोल रही है जैसे कि कोई हलवा हो। मिर्जापुर चलाने में हमारा मदद करोगी ना? नंबर 9 पर है वो वाला सीन जहाँ पर की पुलिस मारने आती है गुड्डू भैया को जब वो मिर्जापुर के किंग होते हैं। सीएम साहिबा माधुरी जी के कहने पर कुछ पुलिस वाले स्पेशल ऑफिसर्स या फिर उनको गुंडा भी बोल सकते हो आप। अब मैं गुंडा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वाला सीन देखा था ना, पेड़ से बांधकर मारने वाला सीन। ये हर मूवी और सीरीज में जितने भी स्पेशल ऑफिसर्स में दिखाए जाते हैं वो साले सनकी क्यों होते हैं। अब मुझे तो इसका कोई रीजन मालूम नहीं है, वैसे अगर आपको कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। अब लेकिन बात करें उस पूरे सीन की जहाँ पर की गुड्डू भैया को मारने आई होती है वो स्पेशल ऑफिसर्स और उनकी टीम, ये वाले सीन में एकदम परफेक्ट मिर्जापुर वाला एक्शन हमें देखने को मिला है। ब्रूटल गन्स चल रही है धड़ाधड़ मस्त, टेंट के पीछे से छुपकर मारना और एकदम ऐसे ग्राउंडेड एक्शन सीन्स। नंबर 8 पर है गोलू के मरने वाला सीन। अब हाँ, वो मेकर्स ने हमें मिसलीड करने के लिए डाला था वो सीन, बाद में गोलू को जिंदा कर दिया था और वो रीजन भी दिया था। अब मैं वो रीजन बताकर आपको स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जब सबसे पहले मैंने एपिसोड की स्टार्टिंग में वो सीन देखा जहाँ पर कि गोलू को मार दिया गया था और ऐसे कचरे में फेंक दिया गया था, उस सीन को देखकर सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि अब एक एक कर सारे कैरेक्टर्स को मार डालोगे तो फिर हमें क्या दिखाओगे। बीना जी नहीं, मतलब उनको दिखाओ लेकिन बाकी कैरेक्टर्स को भी जिंदा रखो यार। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। नंबर 7 पर है इस सीरीज का सबसे हिलेरियस सीन जहाँ पर की माधुरी देवी बीना त्रिपाठी यानी कि उनकी सासू माँ एक्स सासू माँ को देती है सरप्राइज, और वो सरप्राइज भी ऐसा कि उनको उनके एक्स ससुर जी से मिलवा कर। अब ये परिवार मिलन तो अच्छी बात होती है ना, लेकिन मिर्जापुर में नहीं, क्योंकि अब कालीन भैया को ये नहीं पता कि जब मकबूल यहाँ पर उनके घर पर बाबूजी को मारने आया था तब वहाँ पर बहती गंगा में हाथ बीना त्रिपाठी जी ने भी धोए थे। अब जब सीजन 4 में ये बात कालीन भैया को पता चलेगी तब उन्हीं धोए हुए हाथों को वो काट नहीं डालेंगे, तो इसी डर से वहाँ पर वो सीन एकदम काफी ज्यादा हिलेरियस हो जाता है।
नंबर 6 पर है गुड्डू और गोलू का रिलेशनशिप। अब जब छोटे त्यागी ने गोलू को उठा लिया था और वहाँ पर सवाल जवाब चल रहे थे, तब वहाँ पर छोटे त्यागी ये बोलते भी हैं कि शुरुआत से ही वो गुड्डू ही था ना तुम्हारा। तब वो वहाँ पर गोलू कहती भी है कि हाँ शुरुआत से वही थे। उस सीन में इस डायलॉग को सुनकर कुछ समझ में तो आ ही गया था, लेकिन एंडिंग में जाकर तो इन बेशर्मों ने सीधा किसी दिखा दिया। अब चलो कोई नहीं, हम बेशर्मी के लिए तो देखते हैं मिर्जापुर को। और वन ऑफ द बिग रीजन यहाँ पर राइटर्स की खुजली भी है। अगर यहाँ पर ये नहीं दिखाया तो सीजन 4 में न्यूडिटी कहाँ से लाओगे। नंबर 5 पर है वो सीन जहाँ पर की अपने कालीन भैया फिर से ऑन फील्ड आ जाते हैं। भाई सच बता रहा हूँ, पूरे सीजन में एपिसोड 9 तक मैं वेट कर रहा था कि अपने कालीन भैया कब फॉर्म में आएंगे, लेकिन जब एपिसोड 10 में वो चलकर आते हैं और ऐसे सभी लोग उनके पाँव छू रहे हैं, एकदम बचपन में जो साउथ मूवीज देखता था ना, उनकी फीलिंग आ गई एकदम। नंबर 4 पर मैंने जिस सीन को रखा है वो सीन है जहाँ पर कि कालीन भैया शरद की हत्या करते हैं। भाई टोटली अनएक्सपेक्टेड सीन था वो। जिस तरह से कालीन भैया की स्टाइल में, ओल्ड कालीन भैया की स्टाइल में यहाँ पर पंकज त्रिपाठी के एक डायलॉग मारकर फिर शरद को मारते हैं। अंदर से सुकून मिला मेरे को कालीन भैया को फिर से फॉर्म में देख के। और सिर्फ यहाँ पर कालीन भैया ने शरद को ही नहीं मारा, वहाँ पर जितने भी अलग अलग इलाकों के सभी बाहुबली थे उन सभी का काम निपटा दिया। अब इसका मतलब हमें सीजन 4 में कालीन भैया का भौकाल दुगना देखने को मिलने वाला है, तो तैयार है ना। ये आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर होंगे। तीसरे नंबर पर है एपिसोड 10 में जब शरद यहाँ पर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठता है। कालीन भैया ने शरद को इतनी गोलियां मारी थी, लेकिन फिर भी वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहता था। इसका सबसे बड़ा रीजन है उनके पिताजी। उनके पिताजी के मरने के बाद शरद ने सिर्फ एक ही संकल्प लिया था ना कि वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेंगे। और सबसे अच्छी बात, खुद कालीन भैया उनका हाथ पकड़कर उनको मिर्जापुर की गद्दी पर बिठाते हैं। ये सीन देखने में काफी ज्यादा इमोशनल तो नहीं था, लेकिन फिर भी सही था। इस सीजन में सीजन 1 और 2 के जैसा कुछ भी ऐसा हिट नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। नंबर 2 पर मैंने 2 सीन्स को रखा है क्योंकि वो दोनों ही सीन्स देखने में काफी ज्यादा ब्रूटल थे। और सॉरी मैं उन सीन्स को यहाँ पर नहीं दिखा सकता, नहीं तो यूट्यूब मेरा वीडियो खा जाएगा। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक गला काटने वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि गोलू किसी और एरिया में जाती है और वहाँ पर जो बाहुबली होते हैं वो गोलू का जो खबरी था उनका सभी लोगों के सामने गला कटवा देते हैं। और वो गला भी ऐसे काट रहा है जैसे की केक काट रहा हो साला, जैसे की कोई गला काटने के बाद इसको हैप्पी बर्थडे बोलने वाला है। और ऐसे ही दूसरा ब्रूटल सीन है वो वाला सीन जहाँ पर की रॉबिन को मारते हैं गुड्डू भैया। आंखें फोड़ के कौन मारता है यार। अभी अभी जो किल मूवी आई थी उसका एक डायलॉग याद आ गया मुझे राघव जुआल का, साले तुम रक्षक नहीं हो। वैसे रक्षक तो ये है भी नहीं, लेकिन राक्षस है राक्षस ये। अब पहले नंबर पर है हम सभी के फेवरेट मुन्ना भैया के मरने वाला सीन। हाँ वो तो सीजन 2 में था, लेकिन सीजन 1 के एपिसोड 1 में सीधा वही सीन डाल दिया, मुन्ना भैया को जलाने वाला सीन। मतलब इस सीजन के रिलीज होने से पहले जितनी भी फैन थियरीज बनाई थी कि मुन्ना भैया तो अमर हैं, वो इस सीजन में जरूर आएंगे, वो आएंगे, एंटरटेनमेंट लाएंगे, मेकर्स भी लाइक घंटा आएंगे, पहले ही एपिसोड में सीधा आग में जाएंगे और तुम्हारी उम्मीदें भी। अब कुछ भाई लोग मुझे ऐसा कमेंट भी कर रहे थे कि यहाँ पर इनका चेहरा देखो, ये मुन्ना भैया जैसे नहीं लग रहे, मुन्ना भैया अभी जिंदा है। तो झूठी उम्मीदें बिल्कुल भी मत पालो यार, ऐसा ही होने वाला है, अभी मर गए वो। अब आगे बढ़ो जिंदगी में यार। अमेजॉन प्राइम वाले तो सीजन 4 को भी ऐसे ही लाने वाले हैं, जैसे कि मैं अपना अगला वीडियो लाने वाला हूँ। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।